हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। वैसे तो टाइटल देख के आप थोड़ा शॉक हो गए होंगे कि 4,500 में हमें दुबई का टूरिस्ट वीजा कैसे मिल सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हमें 4,500 में दुबई का टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर अगर हमें दुबई का टूरिस्ट वीजा चाहिए तो हमें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और वीजा का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई का जो टूरिस्ट वीजा है वो मैं 2 तरीके से अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले जो इजीएस्ट वे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा हाई है, लेकिन वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद में आपको 4,500 वाला बताऊंगा। हालांकि वो जो वेबसाइट रहेगी वो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, लेकिन वहां पर थोड़ा मतलब अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उस वेबसाइट में थोड़ा इश्यू चल रहा है अभी, लेकिन वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलिए अब मैं बातें कम करता हूँ और सीधा आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि दुबई का जो टूरिस्ट वीजा है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों फिलहाल मैं गूगल की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर बस हमें MMT दुबई वीज़ा टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप करोगे बस आपको जो पहला वेबसाइट दिख रहा है बस उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमें स्क्रॉल डाउन करना है, हमें नीचे जाना है और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट दुबई UAE वीज़ा ऑनलाइन। तो बस इस पर क्लिक करना है। ये बेसिकली MMT की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी मेक माई ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हम दुबई जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्ट और रिटर्न। तो बस हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारे मंथ्स और डेट्स आपको दिखाई देंगे। तो बस आपको किस डेट पर जाना है वो डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 दिसंबर और मेरा जो रिटर्न फ्लाइट टिकट होगा वो होगा 10 तारीख का। क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मैं वहीं रखूँगा इसे और इसे अप्लाई कर दूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो वीज़ा टाइप, तो यहाँ पर बस एक ही टाइप का वीज़ा है जो कि 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा। यहाँ पर कोई मल्टीपल एंट्री वीज़ा का ऑप्शन नहीं है। तो बस इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो वीज़ा फ़ीस है वो है 7,090। इसका जो प्राइस ब्रेकअप है वो भी आप देख सकते हो कि जो वीज़ा एम्बेसी फ़ी है वो 6,500, सर्विस फ़ी है 500 रुपये और GST अमाउंट है 90 रुपये, यानी टोटल अमाउंट होता है 7,090 रुपये। यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 से ज़्यादा ट्रैवलर्स हो जो दुबई जाना चाहते हो तो आप इनके कस्टमर केयर में कॉल करके बात कर सकते हो, जिससे कि आप जो ये अमाउंट देख रहे हो 7,090 वो नेगोशिएट करके आप 300 से 400 रुपये डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। तो आप बात करके नेगोशिएट कर सकते हो ये अमाउंट भी, जिससे कि आपका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाके जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड पासपोर्ट फ्रंट साइड इमेज, और जो इमेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कलर्ड पासपोर्ट कॉपी, और पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न। तो पासपोर्ट कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऐड पासपोर्ट बैक साइड इमेज, और इसका भी कलर्ड पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए। और जो तीसरा है वो है अपलोड अ फोटोग्राफ, जिसका जो डायमेंशन है वो है 45 mm इंटू 35 mm विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब नीचे जाते हैं और नीचे जाकर यहाँ पे हमें अपना डिटेल भरना है। तो जो गिवन नेम है वो ठीक वैसे ही भरना है जैसे आपका पासपोर्ट में है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नेम डाल देता हूँ केन ग्लेन जैकब्स। सो मैं जैकब्स डालता हूँ और एज लिखता हूँ 25 और जेंडर सिलेक्ट करता हूँ मेल। अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल सिलेक्ट करोगे और क्लिक करना है प्रोसीड। तो बस अभी यहाँ पर हमें नीचे जाना है। इनकेस अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा होगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आपको लॉगिन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं लॉगिन मैंने करके रखा है, इसलिए मुझे सीधा ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी अपलोडेड ऑन मेक माई ट्रिप वेबसाइट या फिर ऐप। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें अपना फोटो अपलोड करना है जिसका डायमेंशन 45 इंटू 35 mm होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड और 80% फेस फोकस होना चाहिए विथ न्यूट्रल एक्सप्रेशंस। तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं भी अपलोड करता हूँ और आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर एक फ़ोटो है। इसका जो डायमेंशन है वो है 45 इंटू 35 mm और इसका जो फेस कवर है वो 80%। तो इस तरह से कुछ आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो बस अब मैं इसे अपलोड करता हूँ और ये अपलोड हो चुका है। फिलहाल तो मैंने इमेज अपलोड कर दिया, लेकिन मुझे एरर दिखा रहा है कि इमेज बैकग्राउंड शुड बी वाइट इन कलर, जो ऑलरेडी वाइट है, लेकिन शायद यहाँ पर एक लाइन है इसकी वजह से वो दिखा रहा है एरर, और रेजोल्यूशन भी थोड़ा कम है तो इसकी वजह से शायद एरर दिखा रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये एरर दिखाता ही है तो इसे इग्नोर ही करना। अगर आपका ये जो फोटो डायमेंशन वो सब सही है और पीछे का बैकग्राउंड है वो भी वाइट है तो आप इसे इग्नोर कर देना। अब यहाँ पर हमें अपना पासपोर्ट का डिटेल ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है पासपोर्ट का फ्रंट साइड इमेज अपलोड करना है। तो वो भी एक डाल देता हूँ मैं रैंडम कोई भी इमेज। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है इमेज। यहाँ पर आपको फ्रंट इमेज करना है, बस ये तो मैं रैंडम कोई भी इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इसे मैं वही अपलोड कर देता हूँ।
तो बस ये पासपोर्ट का फ्रंट साइड इमेज भी अपलोड हो चुका है और बैक साइड इमेज भी अपलोड हो चुका है। हालांकि आपका जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज होगा वो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन मैंने कोई भी एक रैंडम मैंने डाल दिया, यही मैंने एक फ़ोटो डाल दी कोई भी। तो आप पासपोर्ट का फ्रंट साइड इमेज अपलोड करना और बैक साइड इमेज ही अपलोड करना। और अब हमें जाना है आगे। यहाँ पर जो गिवन नेम है वो क्वीन ग्लेन और सरनेम है जैकब्स, और मैरिड स्टेटस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सिंगल। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड, तो मैं यहाँ पर सिंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन। जेंडर मेल, नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन आप हिंदू हो तो हिंदू सिलेक्ट करना, क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन सिलेक्ट करना, मुस्लिम हो तो मुस्लिम सिलेक्ट करना। मैं फ़िलहाल क्रिश्चियन सिलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। 95 डाल दिया मैंने। और कंट्री ऑफ बर्थ तो इंडिया ही रहेगा। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आप चेन्नई के हो तो चेन्नई सिलेक्ट करना, अगर आप चेन्नई डाल देना। अगर आप हैदराबाद के तो हैदराबाद डाल देना। अगर आप नागपुर के तो नागपुर डाल देना। फिलहाल मैं हूँ मुंबई का, तो मैं यहाँ पर मुंबई डाल दूँगा। प्लेस ऑफ बर्थ इज मुंबई। और मदर्स नेम देखो लेडी गागा लिखा हुआ है, और फादर्स नेम दी अंडरटेकर लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो मैंने पासपोर्ट अपलोड किया था, फ्रंट इमेज और बैक साइड इमेज, तो उसी से ही इसने डिटेल्स ले लिए। तो बस वही इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड कर दिया डिटेल्स, फादर्स नेम और मदर्स नेम। प्रोफेशन, अगर आप रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड सिलेक्ट करना, स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट करना, बिजनेस हो तो बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस सिलेक्ट करना। फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ एम्प्लॉय। पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो डाल देना। तो फिलहाल मैं कोई भी रैंडम पासपोर्ट डाल देता हूँ, नंबर 1X123456 और पासपोर्ट इशूएंस डेट, जब भी आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो अब आपको डालना है। तो मैं फ़िलहाल कोई भी रैंडम डेट डाल देता हूँ यहाँ पर। पासपोर्ट एक्सपायरी, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो वो भी डेट आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट डाल देता हूँ। और पासपोर्ट इशूएंस प्लेस, तो कहाँ पर आपका पासपोर्ट इशू हुआ था, तो पासपोर्ट इशूएंस प्लेस में मुंबई डालूंगा। अगर आपके केस में बेंगलोर है तो बेंगलोर डालना, दिल्ली है तो दिल्ली डाल देना। हैव यू बुकड योर फ्लाइट टिकट, अगर आपने फ़्लाइट टिकट बुक किया है तो ये सिलेक्ट करना, और नहीं किया है तो नो सिलेक्ट करना। फिलहाल तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगर करता तो मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना डिपार्चर सिटी डाल देता मुंबई करके, और डिपार्चर एयरलाइंस नेम, जो भी आपकी एयरलाइंस होती वो उसका नाम मैं डाल देता यहाँ पर। तो मैं यहाँ एमिरेट्स कुछ डाल देता, जो भी मेरी एयरलाइंस होती तो वो मैं डाल देता। फिलहाल तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिपार्चर डेट और अराइवल डेट। तो डिपार्चर डेट तो आपने डाल दिया 1/12/2024। अब अराइवल डेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अराइवल यानी कब आप लैंड करने वाले हो दुबई में। तो फिलहाल मैं 1 तारीख की डाल देता हूँ, एक कोई मेरी फ़्लाइट है और एक कोई मैं लैंड करने वाला हूँ दुबई में। तो क्लिक करेंगे सबमिट। तो बस अब नीचे जाना है हमें, और जो लास्ट ऑप्शन है जो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो बस अब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दोगे। तो मैं मैंने एक रैंडम ईमेल आईडी क्रिएट किया था, तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, तो मैं कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। 99 करके मैंने नंबर डाल दिया, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे कंटिन्यू टू पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप यूपीआई से भरना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, तो यूपीआई से भी अमाउंट पे कर सकते हो, या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर बुक नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन है यहाँ पर, या तो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं क्रेडिट डेबिट यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। जब भी आप अपने कार्ड का डिटेल्स डालोगे तो कीबोर्ड से टाइप करके कार्ड का डिटेल्स मत डालना, क्योंकि आजकल हैकिंग के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन है कीबोर्ड व्यूअर करके, तो ये बेसिकली एक ऑनबोर्ड कीबोर्ड है। तो बस इस तरह से आप अपने जो कार्ड के डिटेल्स है वो डाला करें, यानी आपको कीपैड दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस यहाँ पर सिर्फ माउस के ज़रिए आप अपना डिटेल्स डाल सकते हो। जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर कार्ड नंबर, जैसे कि 54321678 जो भी आपका कार्ड नंबर होगा वो आप डाल देना यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना नाम वाम डाल देना। तो बस इसी तरह से आपको अपना डिटेल्स जो भी है वो सब भरना है, जिससे कि जो हैकिंग का चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, और आप सेफली अपने जो कार्ड डिटेल्स है वो डाल भी सकते हो, और आपको कोई टेंशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपका कोई कार्ड भी हैक नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली कार्ड से पेमेंट करने के लिए ये एक सेफ़ ऑप्शन है। तो बस जैसे आप देख सकते हो कि कार्ड नेम आपको डालना है, एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है, CVV डालना है, और आपका जो बिलिंग डिटेल्स है यानी कौन सी कंट्री है तो डालना है, इंडिया स्टेट डालना है, जो भी मेरे केस में होगा महाराष्ट्र, बिलिंग एड्रेस आपको डालना है, सिटी डालना है, पिन कोड डालना है, और बस
आपको 7,090 का पेमेंट करना है। इसे आप पेमेंट करोगे तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका वीज़ा मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का होगा आपका वीज़ा। यहाँ पर डेट मेंशन किया होगा जो भी है, प्लस आपका यहाँ पर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो कुछ इस तरह का होगा आपका वीज़ा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में लिखा हुआ वैलिडिटी, यानी यू हैव टू मेक योर फर्स्ट एंट्री विद इन 59 डेज फ्रॉम योर डेट ऑफ वीज़ा अप्रूवल, यानी 59 डेज के अंदर ही आपको दुबई जाना पड़ेगा। तो देखा आपने, इस तरह से हम दुबई के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये मेक माई ट्रिप की वेबसाइट थी और इसका जो फीस है वो भी थोड़ा हाई था, लेकिन ये एक बेस्ट और ईजीएस्ट वे है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हमें 4,500 में ही दुबई का टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। तो चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये है दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर सब अरेबिक में लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए मैं इंग्लिश पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर। और इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एज एन इंडिविजुअली हमें लॉगिन करना है, इसलिए मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, इसलिए मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दूंगा। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ओके। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन। तो बस हमें न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस देखने मिलेंगे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के लिए, और सेकंड ऑप्शन है वो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि 5 साल का है, जो सबसे बेस्ट है। तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर बहुत से अलग ऑप्शन है, लेकिन जो हमें ऑप्शन देखना है वो है न्यू विजिट एंट्री परमिट फॉर इंडिया। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेंट टाइप है वो यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन के लिए दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। और जैसे मैं वीज़ा कैटेगरी टाइप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी यूके और यूएस के लिए वो दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। तो खैर अब हम वापस से मेन स्क्रीन पर जाते हैं और वहाँ पर हम सर्विस पर क्लिक करेंगे। सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन है एंट्री परमिट। तो बस उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन आपको देखने मिला है इशुएंस ऑफ ए विजिट वीज़ा। तो बस उस पर आप क्लिक करोगे और सीधा आप नीचे आओगे और नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है इशुएंस ऑफ ए सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। तो बस इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हो कि सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है, फिर हमें फॉर्म फिल करना है, और फिर हमें डॉक्यूमेंट अटैच करना है, और फिर हमें पेमेंट करना है, और इसके बाद हमें एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ। रिक्वायरमेंट्स में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक पर्सनल फोटो डालनी पड़ेगी और कॉपी ऑफ दी पासपोर्ट, यानी फ्रंट पेज और लास्ट पेज भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और जो फीस है वो आप देख सकते हो कि आपको 30 दिन के लिए सिर्फ 200 दिरहम ही देने हैं, यानी 200 यानी कि 4,500 का आपको सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, यानी इतने सस्ते में आपको मिल रहा है। और अगर आपको 60 दिन के लिए सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए तो आपको 300 AED यानी कि 300 दिरहम आपको देना पड़ेगा, जिसकी कीमत है ऑलमोस्ट 7,000 रुपये, यानी इतने सस्ते में आपको यहाँ पर सिंगल एंट्री का टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट सर्विस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं फिर से उसी डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पहले था। तो यहाँ पर बस मैं न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा और न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि मैं फिर से उसी मल्टीपल ऑप्शंस के पास आ चुका जहाँ पर मैं पहले था। तो अब मैं फिर से यहाँ पर न्यू विजिट एंट्री परमिट पर यानी इंडिया पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई डिफॉल्ट ये एप्लीकेशन टाइप US/UK/यूरोपियन यूनियन ही दिखा रहा है, और इसी कारण मैं इस वेबसाइट पर दुबई के लिए जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है वो मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ठीक इस वेबसाइट की तरह ही बाकी एमिरेट्स की भी अलग वेबसाइट होती है, तो अब मैं आपको उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। पहले यहाँ पर सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा का भी ऑप्शन होता था, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ मल्टीपल एंट्री वीज़ा से रिलेटेड ही आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इसी कारण मैं इस वेबसाइट पर भी अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा के लिए, नहीं तो यहाँ पर भी मुझे 4,500 में ही वीज़ा मिल जाता। तो देखा आपने, इस वेबसाइट से हमें 4,500 में ही टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इस वेबसाइट में थोड़ा इश्यू चल रहा है। जो पहली वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया वो दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट थी। बाकी एमिरेट्स की भी अलग वेबसाइट होती है, क्योंकि दुबई एक अलग एमिरेट्स हो गया, फिर अबू धाबी एक अलग एमिरेट्स हो गया, तो इसी अलग अलग एमिरेट्स की अलग वेबसाइट होती है। तो उनमें से एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाया था, तो उस वेबसाइट पर भी सिर्फ मल्टी एंट्री वीज़ा ही दिखा रहा था, ना कि सिंगल एंट्री वीज़ा दिखा रहा था। लेकिन फ्यूचर में कुछ ना कुछ अपडेट आते ही रहेंगे उस वेबसाइट पर, तो शायद वो जो अभी जो इश्यू आ रहा है वो शायद आगे जाके सॉल्व हो ही जाएगा, और फिर आप आराम से उस वेबसाइट पर वीजा के लिए अप्लाई कर पाओगे और सिर्फ 4,500 में आपको आपका वीजा मिल जाएगा। तो इनकेस इन फ्यूचर अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हो तो इन्हीं 2 वेबसाइट पर जाके एक बार चेक कर लेना कि अब दुबई का जो सिंगल एंट्री वाला जो टूरिस्ट वीजा है वो अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। अगर इस वेबसाइट का जो इश्यू है वो सॉल्व हो गया तो आप आराम से 4,500 में दुबई जा सकते हो, और फिर आपको मेक माई ट्रिप पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं किसी को भी कभी भी प्राइवेट वेबसाइट पर जाके अप्लाई करने की नसीहत नहीं देता हूँ, लेकिन क्योंकि इस ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा इश्यू आ रहा है, इसलिए मैंने आपको जो इजीएस्ट वे जिससे कि आप आराम से टूरिस्ट वीजा पा सकते हो, मैंने सबसे पहले वही आपको वेबसाइट दिखा दिया, जो कि है मेक माई ट्रिप। तो इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुबई का जो वीजा ऑन अराइवल है वो भी हम इंडियंस को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर ये चारों में से कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए। तो जो पहली चीज है वो है यूएस का विजिट वीजा, दूसरा है यूएस का ग्रीन कार्ड, तीसरा है रेसिडेंस वीजा इशूड बाय यूके, और चौथा
होता है रेसिडेंस वीजा इशूड बाय ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर आपके पास होगी तो आपको दुबई का वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा और आप आराम से दुबई में लैंड करने के बाद जो वीजा ऑन अराइवल का काउंटर है वहां पर आप जा सकते हो। फॉर्म भरकर आप 140 दिरहम आपको देना पड़ता है, जो लगभग 3200 के आसपास हो जाता है अमाउंट। बस वो आपको देना है और आपको वीजा मिल जाता है। फिर आप जाते हैं इमिग्रेशन काउंटर पर, इमिग्रेशन क्लियर करके आप आराम से दुबई में घूम सकते हो। और ये जो वीजा ऑन अराइवल है वो मैक्सिमम 14 दिनों के लिए वैलिड रहता है। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ये वीजा नहीं होगा, इसलिए मैंने जो सिंगल एंट्री वाला वीजा है उस पर ही फोकस रखके ये मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो कमेंट के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।